नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जो फिर से रिवाइज हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कैलेंडर या तो अपडेट होता है या रिवाइज होता है। और मज़े की बात यह है, जब रिवाइज होता है तो पुरानी परीक्षाओं को उसमें हटा दिया जाता है और नया कुछ जोड़ दिया जाता है। ये रहा अपडेटेड कैलेंडर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, जो 29 नवंबर को साइट पे अपलोड हुआ। ये देख लीजिए। अब इसमें एक एक करके ज़रा देखिए विभागों के नाम जिसके एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। शहरी विकास विभाग सफाई निरीक्षक परीक्षा ये 2023 में पता नहीं कब हुई थी, मुझे तो नहीं याद। इसकी परीक्षा 3 दिसंबर से है, मुख्य परीक्षा। दूसरे नंबर पे आपको न्याय विभाग दिख रहा होगा। ये तो खैर टाइम से करा ही देंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हाईकोर्ट की है, तो ये तो टाइम से हो जाएगा। सचिव प्रशासन लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद के जो ये पद हैं, सचिवालय लोक सेवा आयोग राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी, इसकी प्रारंभिक परीक्षा जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा भी की थी, वो तो 17 दिसंबर को कराएंगे ही। चलिए, बड़ी बात है भाई कि ये एग्ज़ाम ये लोग टाइम से करा देंगे। सॉरी, ये वाली है ना। तो इसके लिए तो तैयारी आप करते रहिए, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए। और मैं आपको याद दिला दूँ कि यूपी में भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आई हुई है, जिसमें 10 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है भाई, 10 लाख लोगों ने। इसी प्रकार से देखिए, परिवहन विभाग का संभागीय निरीक्षक परीक्षा होनी है 20 दिसंबर को। समस्त कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर वाली परीक्षाएं भी दिसंबर में ही प्रस्तावित कराई गई हैं। ठीक है, तो प्लेन ग्रेजुएट्स के लिए एग्ज़ाम्स नहीं हैं। इसी प्रकार से मैं आपको सिर्फ विभागों के नाम बताता हूँ। कृषि पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, है ना। राज्य संपत्ति विभाग हो गया, कौशल विकास सेवा योजना विभाग। हम देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कार्मिक विभाग नहीं दिख रहा है, और ना ही इसमें पीसीएस, लोअर पीसीएस के एग्ज़ामों की कोई डेट हमको दी गई है। तो ये 2023 वाला जो साल था, ये पूरा पूरा हम कह सकते हैं कि जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस प्री का 4 अप्रैल को 2022 में, जिसका मेंस इस साल एग्ज़ाम हुआ जनवरी के महीने में अंतिम सप्ताह में। लगभग 1 साल हो गया पूरा, दिसंबर आ गया, और उस मेंस रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और इनके इस कैलेंडर में भी पीसीएस नाम के पद का कोई उल्लेख है ही नहीं। ठीक है, वर्तमान वर्ष 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। अब बताइए, इसमें लास्ट में इतने अपडेट्स के बाद ये भी लिखते हैं कि उपरोक्त परीक्षा तिथियां संभावित हैं तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि कार्यप्रणाली कितनी दोषपूर्ण है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, कि अगर किसी विद्यार्थी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर अपने भविष्य के बारे में सुरक्षा अगर कर रखी है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को पास करूँगा, तो वो तो फिर हो चुका भाई। ना एग्ज़ाम का पता है, ना डेट का पता है। एग्ज़ाम हो भी जाए, उसके बाद री एग्ज़ाम होने की भी संभावना रहती है यहाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। तो उत्तराखंड का जो स्टूडेंट है वो तो ठगा हुआ महसूस करता है। तो क्या वाकई में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक आधार मान लेना चाहिए तैयारी करने का? क्या इसी के सहारे बैठे रहना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं, ऐसा मत करिए। आप किसी भी परीक्षा में जिसमें आप एलिजिबल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ामों को लेकर, वहाँ भी आप लोग प्लीज़ अप्लाई करिए। और मैं तो आपको एक बात और बता दूँ कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कहीं अच्छा काम यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्य करता है। हर साल पीसीएस की परीक्षाएं आयोजित करवाता है, समय से हो भी जाती हैं लगभग, और 1 साल के अंदर, 1 से सवा साल के अंदर आपको एसडीएम बना सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले। जबकि यहाँ तो 4-4 5-5 साल लग जाते हैं नई नियुक्तियाँ मिलने में। तो पीसीएस बनने का सपना जो संजय हुए हैं, जो युवा हैं उत्तराखंड के, उनको सिर्फ इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपने देख ही लिया है उनकी कार्यप्रणाली, कितने दंगे प्रदर्शन हुए आयोग के खिलाफ। और आयोग का ऐसा मानना है कि ग्रुप सी की परीक्षाओं के का जो अतिरिक्त बोझ इनके ऊपर डाला गया है, उसकी वजह से परीक्षाएं समय पे आयोजित नहीं की जा पा रही हैं। ये इनकी बहानेबाजी है।
तो मेरी मानिए तो आप यूपीपीएससी की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू करिए। उत्तराखंड के युवाओं को भी वहाँ पर मौका मिलता है, सभी को मौका मिलता है। ठीक है, तो यूपीएससी के बाद अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा लोक सेवा आयोग जो परीक्षाओं को लेकर काफ़ी सजग रहता है और कह सकते हैं काफ़ी हद तक अगर हम तुलना करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, तो स्टूडेंट फ्रेंडली भी है थोड़ा बहुत, यहाँ से तो है ही। यूपीएससी के बराबर तो नहीं, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर भी आप अपने भविष्य का निर्धारण, मतलब यहाँ पर आप एक गोल क्रिएट कर सकते हैं। हर साल एग्ज़ाम हो जाता है यूपी पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का आया ही हुआ है, आप जान ही रहे हैं। तो वहाँ भी आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक, तो ये रहा हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हाल। ठीक है, तो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तराखंड के युवाओं की, जो उम्मीदें इन्होंने इस लोक सेवा आयोग से लगा रखी है ना। तो प्लीज़ अगर आपके पास समय है, आपकी उम्र 25-26 साल के आसपास है, तो अब यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस पे भी ध्यान दीजिए। ज़रूर अगले 2 या 3 सालों में सफलता आपको वहाँ पर 100% मिल जाएगी। ठीक है, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स लेकर आया है, जिसमें समीक्षा अधिकारी की तो लगभग तैयारी फ्री चल रही है आजकल। तो उससे जुड़ सकते हैं, उनके पुराने पेड ग्रुप्स ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव किया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने। तो जल्दी से इससे जुड़िए, पेड ग्रुप्स परचेज़ कीजिए, बहुत ही सस्ते होते हैं, और अपनी सफलता को सुनिश्चित भी कीजिए। थैंक यू।